हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज मैं लेकर हाजिर हूँ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एनआरटी यानी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और सीआरटी यानी कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं सीआरटी और एनआरटी क्या है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनआरटी और सीआरटी, लेकिन एनआरटी डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट यानी कि सीआरटी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जो हमारा सीआरटी है, जिसमें क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जिसका मतलब होता है, सीआरटी का मतलब होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा ये मतलब क्राइटेरिया यानी कि इसमें कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होती होगी जिस पे ये टेस्ट होता है। तो देखते हैं कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या है। क्राइटेरियन रेफरेंस इवेल्यूशन आर डिजाइन टू मेजर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ फिक्स्ड सेट of predetermined criteria of learning standard. Example, concise written description of what student are expect to know and be able to do at a specific stage of their education, fail और pass। इसमें क्या होता है, जो क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट है, नाम से पता चलता है कि क्राइटेरिया है, यानी कि क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो क्राइटेरिया क्या हो सकता है? जैसे संदर्भित, अगर हम बात करें संदर्भित मूल्यांकन या संदर्भित परीक्षण को पूर्व निर्धारित मानदंडों या सीखने के मानकों के एक निश्चित सेट के खिलाफ छात्र के प्रदर्शन को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि संक्षिप्त लिखित विवरण जो छात्रों को जानने और उसकी शिक्षा के एक विशिष्ट चरण में करने में सक्षम होने की उम्मीद है। केवल असफल या पास, मतलब एक क्राइटेरिया सेट की गई है कि या तो फेल हो सकते हैं या पास हो सकते हैं। तो जैसे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो है, कंपेयर अ स्टूडेंट नॉलेज एंड स्किल्स अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड कट स्कोर और अदर क्राइटेरिया। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जो स्टूडेंट की जो इस टेस्ट के जरिए स्टूडेंट की नॉलेज को कंपेयर करते हैं, स्किल्स को कंपेयर करने का काम करते हैं। मतलब एक स्टैंडर्ड स्कोर होता है, उसके लिए एक क्राइटेरिया सेट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइट का हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट में ये है कि नॉलेज और स्किल्स का एक स्टैंडर्ड क्या होगा, एक क्राइटेरिया सेट किया गया है जहाँ पर वो अपने हाइट को मेजर कर रही है। तो in criterion reference test, the other sorry test the performance of other student does not affect a student score। मतलब इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट का स्कोर होता है, उसके परफॉर्मेंस का स्कोर होता है, वो अदर स्टूडेंट को अफेक्ट नहीं करता है, जो स्टूडेंट का स्कोर होता है। लेकिन अगर हम बात करें क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का, तो एक क्राइटेरिया होता है नॉलेज और स्किल्स का, जिसपे हम टेस्ट करते हैं। बात करें अगर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की, तो इसके डेफिनेशन ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस या टेस्ट या फिर सीआरटी की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले जो इसमें डेफिनेशन दी गई है, इवॉन ने 1970 में एक डेफिनेशन दी थी। डिफाइन अ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, वन कंसिस्ट ऑफ आइटम की टू अ सेट ऑफ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। मतलब जो व्यवहार उद्देश्यों के एक सेट के लिए कुंजी वाली वस्तु से युक्त होती है। मतलब क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या है, एक सेट ऑफ बिहेवियर है जो हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो हम चीजें करते हैं या सेट ऑफ बिहेवियर है, वो क्या कहलाता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। दूसरी जो डेफिनेशन है ग्रॉनलैंड के अनुसार 1985 में इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। ये जो डेफिनेशन है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इज अ टेस्ट डिजाइन टू प्रोवाइड अ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज इंटरप्रेटेबल इन टर्म्स ऑफ अ क्लियरली डिफाइंड एंड डिलिमिटेड डोमेन्स ऑफ लर्निंग टास्क। मतलब इनके अनुसार जो एक परीक्षण, मतलब जो सीआरटी होता है, एक परीक्षण है जो प्रदर्शन का एक उपाय प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या मतलब, जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस होता है उसके लिए जो एक उपाय मिलता है, उसको प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है ये टेस्ट। और जो सीखने के कार्यों के स्पष्ट रूप से परिभाषित और सीमांकित डोमेन के संदर्भ में व्याख्या
करता है। मतलब इसमें जो हम काम सीखते हैं, मतलब क्लियरली डिफाइंड ये हुआ है कि जो लर्निंग के टास्क होते हैं जिससे हम सीखते हैं, वो उसके लिए ज़्यादा मतलब डिलिमिटेड होता है, डोमेन्स ऑफ लर्निंग टास्क के लिए होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अब जो सीआरटी है उसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेजर स्टूडेंट अचीवमेंट ऑफ करिकुलम बेस्ड स्किल्स। इसका जो मुख्य उद्देश्य है पाठ्यक्रम आधारित कौशल की छात्र की उपलब्धि को मापना। मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका जो उद्देश्य है सीआरटी का वो क्या है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य जो कैरिकुलम होता है हमारा उससे बेस्ड जो स्किल्स होती है स्टूडेंट ने कितनी अचीव की है इसमें, यानी कि पाठ्यक्रम आधारित कौशल कितना छात्र ने उपलब्धि किया है उसको हम मेजर करते हैं इसके द्वारा। तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है, मेजर स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स ऑफ कैरिकुलम बेस्ड स्किल्स, यानी कि पाठ्यक्रम आधारित कौशल के छात्र की उपलब्धि को मापना है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है इट इज बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये लक्ष्य और उद्देश्यों का संतुलित प्रतिनिधित्व है। मतलब ये क्या करता है, ये बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसके बैलेंस को? जो गोल और ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब जो लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। It is used to evaluate the curriculum plan, instruction, progress and group student instruction. इसका उपयोग जो हम पाठ्यक्रम योजना जो करिकुलम की प्लानिंग करते हैं उसमें, इंस्ट्रक्शन देते हैं उसमें, और जो प्रोग्रेस होता है मतलब बच्चों का उसमें, ग्रुप स्टूडेंट के इंटरेक्शन में हम कर सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे पाठ्यक्रम प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए, बच्चे की नीड बेस है, यानी इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमारा है वो बच्चे की आवश्यकता के अनुसार है कि नहीं, जो प्रोग्रेस बच्चों ने अचीव किया है वो मतलब कैरिकुलम के हिसाब से था या फिर ग्रुप स्टूडेंट इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें हम जो इवेल्युएट करते हैं वो सीआरटी के तहत करते हैं, और ये सीआरटी का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव, इट कैन एडमिनिस्टर्ड बिफोर एंड आफ्टर इंस्ट्रक्शन। मतलब इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ें होती हैं मतलब इससे इसे निर्देश से पहले और बाद में प्रसारित किया जा सकता है। मतलब इसको हम कब एडमिनिस्टर कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं सीआरटी टेस्ट और बाद में भी कर सकते हैं। तो बिफोर भी कर सकते हैं और आफ्टर भी, जब भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं इंस्ट्रक्शन को तो पहले भी लागू कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं सीआरटी टेस्ट। दूसरा जो है, इट इज जनरली रिपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम स्कोर, नंबर ऑफ करेक्ट आइटम्स, परसेंट ऑफ करेक्ट आइटम्स एंड derived स्कोर बेस्ड ऑन करेक्ट आइटम्स एंड अदर फैक्टर। ये आमतौर पर न्यूनतम स्कोर, सही वस्तुओं की संख्या, सही वस्तुओं का प्रतिशत और सही वस्तुओं और अन्य कारकों के आधार पर व्युत्पन्न स्कोर के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जनरली रिपोर्टेड क्या किस चीज़ का करते हैं, जो मिनिमम स्कोर होता है, नंबर ऑफ करेक्ट आइटम्स होते हैं, परसेंट ऑफ करेक्ट आइटम, जो भी आइटम दिए होते हैं उनके परसेंट क्या है, डिराइव्ड स्कोर बेस्ड करेक्ट आइटम्स। तो इन चीज़ों में हम रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यूज ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, यानी कि सीआरटी का यूज क्या है, किस लिए यूज करते हैं सीआरटी। तो आइए जानते हैं कि सीआरटी किस लिए यूज करते हैं या क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्यों यूज किया जाता है। तो जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है टू डिस्कवर द इन क्वेसी इन लर्नर्स लर्निंग एंड असिस्ट द वीकर सेक्शन। इसमें क्या करते हैं, शिक्षार्थी के अधिगम में अपर्याप्तता, यानी कि कमी क्या है, मतलब किस चीज की कमी है उस चीज का पता लगाना, और उस फिर उस पर्टिकुलर जो भी जहाँ पर कमी है उसको उसकी सहायता करना। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो कमी है उसका उसकी खोज करते हैं और फिर कमजोर वर्ग की सहायता करते हैं। तो सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि किस स्किल्स की कमी है, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, और फिर कमजोर वर्ग की सहायता करना।
तो इसमें सबसे पहले अगर हम लेवल ऑफ लर्निंग की बात करें कि हम सीआरटी में जो इन एडुकेसी है उसका पता लगाते हैं, जो अपर्याप्तता है उसकी खोज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि लर्नर की पोटेंशियल क्या है, जिसके थ्रू पावर बढ़ती है, और डिजायर होती है तभी तो सक्सेस बढ़ती है, जरूरत होती है तभी तो सक्सेस बढ़ती है। तो इसमें सबसे पहले लर्निंग के प्रति अवेयरनेस कितनी है, नॉलेज कितना है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके, स्किल्स कितनी है। और जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, मतलब अवेयरनेस बढ़ जाती है, नॉलेज बढ़ जाती है, और जिसके थ्रू स्किल्स आते हैं, एक्सपीरियंस आता है, तब क्या होता है, मास्टरी ऑफ लर्निंग हो पाती है। तो फिर पोटेंशियल और पावर बढ़ जाती है। तो इसमें हम ये पता लगाते हैं कि लर्नर की पोटेंशियल क्या कहाँ है, कहाँ पे कमी है उसके पावर में। और जब हमें उसकी स्किल्स या उसकी कमियों के बारे में पता चल जाता है, उसके लेबल के बारे में पता चल जाता है, तो हम क्या कर पाते हैं, उसको अच्छे से चीजें सिखा पाते हैं। तो इसमें एक सिखाने के लिए या इन एडुकेसी को कम करने के लिए मैंने ब्लूम्स टेक्सोनोमी का एग्जांपल लिया है इसमें, कॉग्निटिव डोमेन जो 2001 में आया था। तो इसमें लोअर थिंकिंग जो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो होती है उसको किस तरीके से हम हायर ऑर्डर थिंकिंग में बदलते हैं। तो जो इन एडुकेसी होती है लर्नर की, या उसको किस प्रकार से हम सहायता कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, रिमेम्बरिंग, बच्चे की रिमेम्बरिंग पावर कैसी है, रिकॉल स्पेसिफिक फैक्ट, किसी फैक्ट के बारे में बच्चे को बोलते हैं याद करने के लिए, रिमेम्बर करने के लिए। दूसरी जो चीज है इसमें अंडरस्टैंडिंग यानी कि कॉम्प्रिहेंशन या समझ। तो इसमें ग्रैप्स मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जो हमारे पास इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है, हम जिस माध्यम से बच्चों को समझा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल छोटा बच्चा हम कुछ पढ़ा रहे हैं, तो हम चेक करते हैं मतलब जो भी हम जिस इंस्ट्रक्शन मतलब माध्यम से इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, उसके जो मटेरियल होते हैं उसके बारे में हम बच्चे को बोलते हैं, उसका यूज करने के लिए बोलते हैं। यूज इंफॉर्मेशन इन अ न्यू बिल्ड सिमिलर सिचुएशन, एक जैसी किसी समस्या में हम वही एग्जाम्पल अप्लाई करने के लिए बोलते हैं जो बच्चे ने सीखी थी। फिर एनालाइज करवाते हैं, टेक अपार्ट द नोन एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो बच्चे को रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं एनालाइजिंग, जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी चीजें उसने करी वो एनालाइज करते हैं। फिर एग्जामिन करते हैं इंफॉर्मेशन, और उसके बाद जजमेंट देते हैं इवेल्युएशन में। और फिर उसके बाद न्यू एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए बोलते हैं। तो इस तरीके से लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स चेंज होती है, कहीं ना कहीं इन एडुकेसी खत्म हो जाती है, और बच्चा पढ़ने में या उसका पोटेंशियल जो होता है वो अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट जो यूज है क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट का, वो है टू आइडेंटिफाई द मास्टर्स लर्नर। हम इसमें क्या सर्च करते हैं कि मतलब ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मास्टर लर्नर क्या है, मतलब उसकी योग्यता का पता लगाते हैं हम, किसी की एलिजिबिलिटी का पता लगाते हैं हम। तो हमें ये पता चल जाता है कि सबकी कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि कौन से लर्नर की स्किल्स क्या है, तो इससे हमें मास्टर लर्नर आइडेंटिफाई हो जाता है। और नेक्स्ट जो है यूज ऑफ क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट। नेक्स्ट जो यूज है, फाइंड आउट लेवल ऑफ अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों की प्राप्ति के स्तर का पता लगाना। इसमें हम जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके उद्देश्य के मतलब उनके जो लेबल होते हैं वो कितना प्राप्त हो गए हैं उसका पता लगा सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कौन से ऑब्जेक्टिव, तो हम लर्निंग में देखते हैं कि किस तरीके से मतलब लर्निंग हुई है, बच्चे की लर्निंग किस तरीके से है, कैसा अनुभव हुआ है उसको। इंफॉर्मेशन सही प्रकार से वो चूज कर सकता है, सही इंफॉर्मेशन एजुकेशन सही प्रकार से ले पाया है या नहीं, सॉल्यूशन कर पाता है किसी चीज का, या एनालिसिस कर पाता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हम पता लगा सकते हैं कि नॉलेज है, मतलब किसी कॉन्सेप्ट के प्रति कितनी नॉलेज है, क्या नया कर सकता है, और कोई भी प्रॉब्लम आ जाए कभी भी, किसी भी प्रॉब्लम का हल किस तरीके से ढूंढता है बच्चा। तो हम ये लेबल जो है ऑब्जेक्टिव का वो हम पता लगा सकते हैं सीआरटी के जरिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट, मतलब जो नेक्स्ट यूज है, टू फाइंड आउट एट लेबल एट विच अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हैज बीन लर्न।
ये पता लगाना कि किस स्तर का एक विशेष मतलब किस स्तर की एक विशेष अवधारणा सीखी गई है। इसमें हम बच्चे का लेबल बच्चे के लेबल को फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कौन सा पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सीखा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इनोवेशन की, कुछ नया सीखने की, तो बच्चे ने कुछ नया सीखा है। ठीक है, नॉलेज किस तरीके से है बच्चे की, ये भी पता लगा सकते हैं। ट्रेनिंग कौन सी दे सकते हैं, ये भी पता लगा सकते हैं। पोटेंशियल लेवल का पता लगा सकते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक अवधारणा जो होती है, क्या सीखी है, कितनी कम्युनिकेशन स्किल्स है, क्रिएटिविटी क्या है, तो इन चीज़ों का हम पता लगा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट यूज जो है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का, वो है टू बेटर प्लेसमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट एट डिफरेंट ग्रेड लेवल। विभिन्न ग्रेड स्तरों पर अवधारणाओं की बेहतर प्लेसमेंट के लिए, मतलब जो ग्रेड लेवल होते हैं, ताकि बच्चे का प्लेसमेंट अच्छी तरीके से हो जाए जैसे वो अचीव करता है। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैंने एक वो लिया है, लर्निंग कर्व लिया है। अ, तो इसमें क्या है, जो बच्चे ने स्कोर मतलब इसमें जो हमने स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन करा है, ये जो बीच का पॉइंट है ये है 50, ये पॉइंट 50 है। और जो ग्रीन का है वो द स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन है पुअर ग्रुप का, और ये जो नेक्स्ट है मतलब दूसरा है जो पर्पल है, वो गुड ग्रुप का स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से हम एक क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, इस तरीके से जो भी मतलब बच्चों का प्लेसमेंट अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। अगर बच्चे ने अच्छा सीखा है तो हम अच्छी तरीके से उसको मतलब अच्छी जगह पे प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इसने 1974 में ये लिमिटेशन बताई थी। जैसे पहली जो लिमिटेशन है, डज नॉट शो हाउ गुड और पुअर द लर्नर लेवल ऑफ एबिलिटी। मतलब ये नहीं दिखाता कि शिक्षार्थियों की क्षमता का स्तर कितना खराब है या अच्छा है। इसमें ये नहीं पता चलता है कि जो शिक्षार्थियों की क्षमता का जो स्तर है वो कितना खराब है या कितना अच्छा है, ये पता नहीं चल पाता है इस सीआरटी में। नेक्स्ट जो है, इन्फ्लुएंस्ड बाय अ गिवन टीचर इंटरेस्ट और बेसिस, किसी दिए गए शिक्षक की रुचि या पूर्वाग्रहों से प्रभावित होता है। ये इन्फ्लुएंस होता है किसी टीचर या फिर मतलब जो पूर्वाग्रह होते हैं, इंटरेस्ट जो होते हैं, या टीचर की शिक्षक की इंटरेस्ट के जो पूर्वाग्रह होते हैं उससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है, इम्पोर्टेंट फॉर ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट एजुकेशनल अचीवमेंट। ये जो टेस्ट होता है ये महत्वपूर्ण शैक्षिक उपलब्धि के केवल एक छोटे से अंश के लिए महत्वपूर्ण है। अगर बड़ा पार्ट होगा तो इससे हम उसके लिए नहीं यूज कर सकते। तो जो सीआरटी है वो क्या करते हैं, किसके लिए है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मतलब इम्पोर्टेंट एजुकेशनल अचीवमेंट के लिए है। मतलब एक छोटे से अंश के लिए है, जो शैक्षिक उपलब्धि का केवल एक छोटा सा मात्र एक अंश है, एक पार्ट है, उसके लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन, या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट भी बोलते हैं। यानी कि इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है एनआरटी। तो एनआरटी जो है वो हम बात करें एनआरटी की, तो सबसे पहले नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो है, इसमें हम क्या करते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर पीयर। इसमें क्या करते हैं, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं किसके अगेंस्ट, जो उसके पेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक गर्ल्स है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं जो उसके पेयर ग्रुप हैं उनसे कंपेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें जो भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस होती है उसके अगेंस्ट जो पेयर्स होते हैं, उसके जो सहपाठी होते हैं उनसे कंपेयर करते हैं एनआरटी में। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट या इवेल्युएशन जो है वो है उसको बोलते हैं, norm reference evaluation is the traditional class based assignment of numerals of the attributes being measured. Means the measure that the measurement act relate the some norms group or a typical performance. It is an attempt to interpret the test result in terms of the performance of a certain group relative position in a group। मतलब जो मानक संदर्भित मूल्यांकन मापा जा रहा है, विशेषता के लिए अंकों का पारंपरिक वर्ग आधारित असाइनमेंट है।
इसका मतलब ये है कि माप अधिनियम के कुछ आदर्श या समूह एक विशिष्ट प्रदर्शन से संबंधित हैं। एक निश्चित समूह के प्रदर्शन के संदर्भ में परीक्षण के परिणामों की व्याख्या करने का प्रयास करता है। मतलब एक निश्चित समूह होता है, उसका जो परफॉर्मेंस होता है उसके परीक्षण के परिणामों की व्याख्या करता है, जो एनआरटी है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि एनआरटी क्या है, तो जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है इसमें इंक्लूड है एसएटी, आईक्यू टेस्ट एंड टेस्ट देयर आर ग्रेड ऑन अ कर्व। मतलब एक जो आईक्यू लेवल वाले टेस्ट होते हैं, या एसएटी टेस्ट है, या फिर वक्र पर वर्गीकृत परीक्षण जो भी शामिल होते हैं, वो सारे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। अब आगे जानेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन या टेस्ट। तो जो डेफिनेशन है नॉर्म रेफरेंस की, सबसे पहले ग्रोनलैंड की अनुसार जो है 1976 स्टार्ट द नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट आर डिजाइन टू रैंक स्टूडेंट इन ऑर्डर टू अचीवमेंट फ्रॉम हाई और लो, so that decision based on relative achievement, example selection, grouping, grading, can be made with greater confidence. इसमें जो मतलब जो इन्होंने डेफिनेशन दी है 1976 में नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की या एनआरटी की, तो वो ये है कि उच्च से निम्न तक उपलब्धि के लिए छात्रों की रैंक करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब ये जो टेस्ट है ये क्या है, उच्च से निम्न तक उपलब्धि, मतलब हमेशा रैंक ऑर्डर जो है फ्रॉम हाई टू लो होता है, तो उसके लिए जो छात्रों को रैंक देते हैं उसके लिए डिजाइन किया गया है, ताकि सापेक्ष उपलब्धि के आधार पर निर्णय अधिक आत्मविश्वास के साथ लिया जा सके। जैसे सापेक्ष उपलब्धि कैसे हो सकते हैं, जैसे किसी चीज का सिलेक्शन हो गया, ग्रुपिंग हो गया और ग्रेडिंग हो गया। तो इसके आधार पर जो हम डिसीजन लेते हैं विश्वास के साथ, ताकि वो आत्मविश्वास के साथ जो भी डिसीजन ले वो आसानी से लिया जा सके, तो ये एनआरटी होती है। नेक्स्ट जो है बॉर्मोथ, इट इज डिजाइन बॉर्मोथ के अनुसार टू मेजर द ग्रोथ इन अ स्टूडेंट अटेनमेंट एंड कंपेयर हिज लेबल टू अटेनमेंट विद द लेबल रीच्ड बाय अदर स्टूडेंट एंड नॉर्म्स ग्रुप। मतलब एक छात्र की प्राप्ति में वृद्धि को मापने के लिए अन्य छात्र और मानक समूह द्वारा प्राप्त स्तरों के साथ उसकी प्राप्ति के स्तर की तुलना करने के लिए। मतलब इसमें क्या करते हैं, इनकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, छात्र की प्राप्ति में वृद्धि को मापने के लिए इसमें क्या करते हैं, जो स्टूडेंट का मतलब जो स्टूडेंट की जो वृद्धि है उसको मेजर करते हैं अन्य छात्रों और मानक समूहों द्वारा। प्राप्त स्तर जो होते हैं, मतलब जैसे कोई पेयर ग्रुप है और स्टूडेंट का जो भी स्कोर होता है वो पेयर ग्रुप से मेजर करते हैं, उनसे तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो जो एनआरटी है उसमें हम स्टूडेंट के अचीवमेंट को उनके पेयर ग्रुप से या किसी नॉर्म्स के अनुसार हम उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट, यानी कि एनआरटी की जो विशेषताएं हैं, पहली जो विशेषता है, it is its basic purpose is to measure student achievement in curriculum based skills। इसमें इसका जो बेसिक पर्पस है एनआरटी का, वो ये है कि स्टूडेंट की प्राप्ति को मेजर करते हैं। कौन सी प्राप्ति को, जो कैरिकुलम बेस्ड स्किल्स होती है, यानी कि कैरिकुलम में उसने कितनी स्किल्स सीखी है या कितना अचीवमेंट हुआ है, उस चीज को हम मेजर करते हैं एनआरटी के द्वारा। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर ग्रेड लेवल। मतलब ये एक विशेष ग्रेड स्तर के लिए तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो पर्टिकुलर ग्रेड लेवल के लिए तैयार किया जाता है इस टेस्ट को। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज एडमिनिस्टर्ड एंड इट इज एडमिनिस्टर्ड आफ्टर इंस्ट्रक्शन। ये निर्देश के बाद प्रशासित किया जाता है। मतलब जब भी हम कुछ पढ़ा लेते हैं या निर्देश दे लेते हैं उसके बाद किया जाता है। लेकिन हमने सीआरटी के बारे में पढ़ा था कि जब सीआरटी करते हैं तो हम क्या करते हैं, बिफोर या आफ्टर दोनों बार कर सकते हैं, बट एनआरटी क्या होता है, आफ्टर इंस्ट्रक्शन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। इट इज यूज फॉर परफॉर्मिंग होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस क्लास ग्रुप। इसका जो उपयोग होता है सजातीय या विषम वर्ग समूह बनाने के लिए किया जाता है। मतलब ये यूज फॉर फॉर्मिंग हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस के लिए किया जाता है।
इट इज क्लासिफाई अचीवमेंट एज एबव एवरेज, एवरेज और बिलो एवरेज फॉर अ गिवन ग्रेड्स। ये किसी दिए गए ग्रेड के लिए एक औसत से ऊपर, मतलब एबव हम कह सकते हैं एवरेज, औसत या औसत के नीचे, एवरेज और बिलो एवरेज के रूप में उपलब्धि को वर्गीकृत किया जाता है। इसमें जो भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे हमारे जो अचीवमेंट होते हैं उसको हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, तो एबव एवरेज हो सकता है, एवरेज हो सकता है और बिलो एवरेज के रूप में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटाइल रैंक लीनियर स्टैंडर्ड स्कोर। इसमें परसेंटाइल रैंक रैखिक मानक स्कोर के रूप में इसको रिपोर्ट किया जाता है। यूज ऑफ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट यानी कि यूज ऑफ एनआरटी क्या है, तो इट इज यूजफुल मास्किंग एप्टीट्यूड टेस्टिंग। ये एप्टीट्यूड टेस्टिंग करने में सहयोगी होता है। मतलब जब भी हम कोई एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें नॉन वर्बल रीजनिंग चेक करनी होती है, किसी की न्यूमेरिकल रीजनिंग चेक करनी होती है, या वर्बल रीजनिंग चेक करनी होती है, लॉजिकल रीजनिंग चेक करनी होती है, तो हम इस टेस्ट का यूज करते हैं कि किसी की न्यूमेरिकल स्किल्स क्या है, वर्बल या नॉन वर्बल स्किल्स क्या है, रीजनिंग स्किल्स क्या है, लॉजिकल स्किल्स क्या है, या वर्बल स्किल्स क्या है। तो इन चीज़ों का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एनआरटी करते हैं। तो इसलिए इसका यूज़ इन चीज़ों में ज़्यादा होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट पता लगाने में कि बच्चे का इंटरेस्ट किधर है, यानी कि उसने कौन सी स्किल्स सीखी है। मतलब तर्क कर सकता है, गणितीय तार्किक मतलब गणितीय तर्क कर सकता है, नॉन वर्बल रीजनिंग कर सकता है, लॉजिक लगा सकता है चीज़ों में, प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरीके से कर सकता है, और वर्बल रीजनिंग किस तरीके से कर सकता है। तो ये चीज, इन चीज़ों का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एनआरटी करते हैं। यूज ऑफ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, इसके अलावा जो है यूज, वो है टू गेट रिलायबल रैंक ऑर्डरिंग ऑफ पीपल। विद्यार्थियों के विश्वसनीय रैंक क्रम प्राप्त करने के लिए, मतलब जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पोजीशन होती है बच्चों की, वो प्राप्त करने के लिए, फॉर एग्जांपल हम बात करें लर्निंग कर्व की, या फिर हम नोमेल्टी कर्व की बात करें, तो कुछ इस टाइप का होता है नोमेल्टी कर्व, जिसमें मतलब जो लेबल होते हैं, ये होता है एवरेज लेबल, और ये होता है जो थोड़ा सा पुअर होता है, और ये जो होता है वो हाईएस्ट लेवल होता है। तो यहाँ पर मतलब एक क्रम होता है कि कितने बच्चे जो हैं इस लेवल पर हैं, और कितने बच्चे जो हैं वो एवरेज लेवल पे हैं, और कितने बच्चे जो हैं वो हायर ऑर्डर पर गए हुए हैं। तो ये इन चीज़ों का पता लगाने के लिए भी, रैंक ऑर्डर पता लगाने के लिए लोगों का हम एनआरटी करते हैं। नेक्स्ट जो है यूज, वो टू आइडेंटिफाई द पीपल हु हैव मास्टर्ड। इसमें उन विद्यार्थियों की पहचान करने के लिए करते हैं जो महारत हासिल की है, मतलब जिनकी लर्निंग में महारत है या किसी न किसी स्किल्स में उनकी मास्टरी है, तो उनका पता लगाने के लिए भी एनआरटी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट बेस्ड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। किसी विशेष कार्यक्रम के लिए सर्वोत्तम एप्लीकेशन का चयन करने के लिए, मतलब जब भी हम कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम करना चाहें तो उसके लिए बेस्ट एप्लीकेशन क्या होगा, उसका पता लगाने के लिए, उसको सेलेक्ट करने के लिए, बेस्ट एप्लीकेशन का चयन करने के लिए भी हम एनआरटी करते हैं। नेक्स्ट जो है फॉर इफेक्टिव कंपैरिजन ऑफ अदर पॉसिबल प्रोग्राम, अन्य संभावित कार्यक्रमों की प्रभावी तुलना करने के लिए, मतलब जो पॉसिबल प्रोग्राम होते हैं उनका कंपैरिजन करने के लिए प्रभावी तरीके से, कि किस तरीके से मतलब एक प्रोग्राम दूसरे से बेटर है, इन चीज़ों का पता लगाने के लिए, तुलना करने के लिए भी हम एनआरटी का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो जो लिमिटेशन है वो, देयर इज लैक ऑफ कॉन्ग्रुएंस बिटवीन व्हाट द टेस्ट मेजर। परीक्षण के उपायों के बीच अनुरूपता की कमी। मतलब इसमें क्या होता है, मतलब जो अनुरूपता क्या होती है उपायों के बीच, जब हम परीक्षण कर रहे होते हैं उसके अनुरूपता के बीच की जो कमी होती है वो इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। Test items that are answered correctly by most of the people or not include। इसमें अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तर दिए गए परीक्षण आइटम शामिल नहीं होते हैं। मतलब जो स्टूडेंट के करेक्ट आंसर होते हैं वो ज्यादातर इसमें शामिल नहीं होते हैं। प्रमोट्स अनहेल्दी कंपटीशन। इसमें क्या होता है, अनहेल्दी कंपटीशन को ज्यादा बढ़ावा मिलता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन
CRT और NRT, मतलब डिफरेंस बिटवीन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, इन दोनों में अंतर क्या है। तो हम सबसे पहले बात करें डायमेंशन की। तो डायमेंशन हमारे कौन कौन से हैं, इसमें क्या क्या जानेंगे कि एनआरटी और सीआरटी का पर्पस क्या है, उसके टाइप्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, टेस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, स्कोप इंटरप्रिटेशन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर क्या होगा एनआरटी सीआरटी का, नॉलेज ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे एनआरटी और सीआरटी के। तो सबसे पहले डायमेंशन हम पर्पस देखते हैं सीआरटी का। तो जो सीआरटी का पर्पस है to determine whether each student has achieved specific skills or concept। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट अचीव कर सकता है मतलब स्पेसिफिक स्किल्स और कॉन्सेप्ट कौन सा अचीव किया है हम वो चेक कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है उसमें टू रैंक ईच स्टूडेंट विथ रिस्पेक्ट टू अचीवमेंट ऑफ अदर इन ब्रॉड एरिया ऑफ नॉलेज। मतलब इसमें देखते हैं कि दूसरे स्टूडेंट से अच्छा क्या अचीव किया है स्टूडेंट ने, मतलब जो भी अचीवमेंट करी है वो रिस्पेक्ट के साथ एक ब्रॉड एरिया में, नॉलेज के ब्रॉड एरिया में इसका यूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो इसमें स्पेसिफिक स्किल्स को मेजर करते हैं। जो विशिष्ट स्किल्स होती हैं वो जिसमें क्राइटेरिया सेट होता है कि सिर्फ वही चीजें करनी, यानी कि विशिष्ट स्किल्स मेजर करते हैं। लेकिन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या करते हैं, ब्रॉड स्किल्स, एक व्यापक कौशल का मतलब जितने भी कौशल होते हैं वो सारे इसमें मेजर कर सकते हैं, ब्रॉड एरिया होता है इसका। टेस्ट और टेस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है सीआरटी का, ईच स्किल्स इज टेस्टेड बाय एटलीस्ट 4 आइटम। मतलब हर स्किल्स में एटलीस्ट 4 आइटम्स होते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इन एडुकेट सैंपल टू स्टूडेंट परफॉर्म एंड टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ गेसिंग। इसमें क्या करते हैं, मतलब ईच स्किल्स में 4 आइटम्स ही टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी सैंपल हो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस में सिर्फ 4 आइटम वो कर चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में ईच स्किल्स इज यूजुअली टेस्टेड बाय लेस देन 4 आइटम्स। इसमें कम से कम 4 आइटम्स जो होते हैं हर स्किल्स में उसको चेक कर सकते हैं। आइटम वेरी इन डिफिकल्टी, मतलब उसकी डिफिकल्टी का भी पता लग जाता है। आइटम्स आर सेलेक्टेड दैट डिटरमिनेट बिटवीन हाई एंड लो अचीव। इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी अचीवमेंट हाई है और लो है, ये सेलेक्ट कर सकते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में। स्कोर इंटरप्रिटेशन जो होता है सीआरटी का, ईच इंडिविजुअल इज कंपेयर्ड विथ प्रीसेट स्टैंडर्ड फॉर एक्सेप्टेबल अचीवमेंट। इसमें क्या होता है, मतलब हर इंडिविजुअल को कंपेयर किया जाता है प्रीसेट स्टैंडर्ड, और वो जो भी अचीवमेंट होता है वो एक्सेप्टेबल अचीवमेंट होता है। लेकिन जो एनआरटी होता है उसमें रिलेटिव ईच इंडिविजुअल इज कंपेयर्ड विथ अदर, इसमें दूसरों से कंपेयर किया जाता है एग्जामिनी एंड असाइना स्कोर, उसके बाद ही स्कोर दिया जाता है। मतलब जितनी भी स्किल्स होती हैं उनको दूसरों से उनको कंपेयर किया जाता है और उसके बाद ही स्कोर मिलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर सीआरटी का देखें तो टू मेजर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बेस्ड लैंग्वेज पॉइंट, इसमें मतलब हम मेजर करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बेस्ड लैंग्वेज पॉइंट। और जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है उसमें टू मेजर जनरल लैंग्वेज एबिलिटी टू और प्रोफिशिएंसी, इसमें जनरल लैंग्वेज एबिलिटी और प्रोफिशिएंसी को मेजर किया जा सकता है। नॉलेज ऑफ क्वेश्चन की बात करें सीआरटी के की, तो स्टूडेंट नो एग्जैक्टली व्हाट कंटेंट टू एक्सपेक्ट इन टेस्ट आइटम। इसमें स्टूडेंट जानते हैं कि कौन सा कंटेंट मतलब आ सकता है। लेकिन अगर हम एनआरटी की बात करें तो स्टूडेंट हैव लिटिल और आइडिया ऑफ व्हाट कंटेंट टू एक्सपेक्ट इन टेस्ट, उनको थोड़ा सा आइडिया होता है टीचर्स टीच टू टेस्ट, मतलब जो भी टेस्ट होता है वो टीचर उसके बारे में टीच करता है। तो आई होप आप सबके एनआरटी और सीआरटी के लिए जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गए हों। अगर कोई कंफ्यूजन अभी भी रहती है तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो भी कंफ्यूजन होती है वो मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँ। शुक्रिया।